चुनाव का माहौल काफ़ी गर्म है और कुछ मतदाता हैं, उनसे हम सीधे जानेंगे। क्या नाम है आपका? मोनू ठाकुर। इस बार क्या लग रहा है चुनाव को लेकर, कितनी सरगर्मी तेज हो चुकी है? अब सरगर्मी तो चालू हो गई है, सभी प्रचार में लगे हुए हैं, सभी प्रत्याशी जो हैं प्रचार कर रहे हैं, गाड़ियां भी घूम रही है। क्या लगता है आपके जो विधानसभा क्षेत्र में जो सिटिंग एमएलए थे, उन्होंने कितना विकास से काम किए होंगे? विकास का कार्य तो वैसे दिख रहा है, रोड में कुछ रोड में काम चल रही है, कहीं नदी किनारे जो है वाल वगैरह कुछ बन रहा है। बाकी जितना संतुष्ट हो सके मतदाता उतना तो नहीं लगता मेरे को कि काम किए हैं। आपके यहाँ बीजेपी कैंडिडेट कौन है और जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो कौन है, कैसा लग रहा है आपको? बीजेपी से आसाराम नेताम है, कांग्रेस से शंकर धुर्वा जी हैं। अब एक पूर्व विधायक है और एक युवा प्रत्याशी है। अब देखो जनता किसको ज़्यादा वो करेगी। क्या लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर कितनी सरगर्मी तेज हो चुकी है? चुनाव में क्या है, कांग्रेस और भाजपा दोनों का टक्कर रहेगा। जैसे कि अभी प्रचार प्रसार शुरू हुआ है, दोनों पार्टी कांग्रेस और भाजपा जो है दोनों अपने अपने प्रचार में भिड़ी हुई है। पब्लिक जो है धान काटने में भिड़ी हुई है, यहाँ तक कि खेतीबाड़ी तक लोग पहुँच जा रहे हैं कि हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए। जिससे पता चलता है कि मतलब दोनों में आपस में टक्कर रहेगा। जनता का रुझान क्या कहता है, आप क्या सोचते हैं? अब हम तो चाहते हैं कि बीजेपी जीते। बाकी कांग्रेस ने तो बहुत अच्छा काम किया, किसानों का कर्ज माफ़ किया है, इसके अलावा बहुत से ऐसे काम किए हैं जो नहीं तो सिर्फ किसान थोड़ रहते हैं। किसान जो है खुश है तो सभी लोग खुश हो जाएंगे। किसान खुश है, ठीक है, किसान का कर्ज माफ़ी का दावा करती है, लेकिन चावल का रेट है, तेल का रेट है, मतलब महंगाई पे कंट्रोल महंगाई पर कंट्रोल नहीं है। महंगाई पर कंट्रोल होगा तो सामान्य लोग भी तो जीवन यापन करते हैं, तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए करके। तो क्या लग रहा है जो प्रत्याशी खड़े होंगे वो दमदारी से बात उठा पाएंगे जनता? अब उठाना तो चाहिए है नहीं, क्योंकि ठीक ठाक प्रत्याशी मिले हैं बीजेपी की तरफ से। महिला वोटर जो है वो क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर? वोट को लेकर महिलाओं का सोच यही है कि शिक्षा, सफाई और बेरोजगारी को लेके शहर में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है, खासकर महिलाओं के लिए। तो महिलाओं को भी रोजगार मिलना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, शिक्षा का प्रावधान ज़्यादा होना चाहिए। तो आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। जैसे कि कहा जाता है कि महिलाएं जो है घर की रसोई संभालती हैं, महंगाई अगर बढ़ती है तो सीधा प्रभाव जो है रसोई पर पड़ता है। महिलाएं क्या सोचती हैं? सर उसमें महंगाई बहुत ज़्यादा होने के कारण रसोई तो प्रभावित होती ही है, प्लस बेरोजगारी के कारण ही ज़्यादा असंभव हो रहा है। तो बेरोजगारी अगर कम होगी, रोजगार बढ़ेगा तो महंगाई भी कम होने का चांस ज़्यादा हो सकता है। सिलेंडर के दाम भी तो बहुत है, सिलेंडर के दाम सरकार वो सोच रही थी कि कम करेंगे, कई जगहों पे कम हो चुके हैं, पर अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में सर अभी कम नहीं हुए ना। तो अगर कम होगा तो हो सकता है कि कुछ असर कम हो महंगाई के लेके। जो सरकार थी 5 साल कांग्रेस की सरकार, क्या महिलाओं के लिए कुछ काम कर पाई? जी अभी हमें तो ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस सरकार महिलाओं के लिए कुछ की है। अब आने वाले समय में करेगी नहीं करेगी वो आने वाला वक्त बताएगा। तो क्या लगता है बीजेपी ने काम किया होगा 15 साल में? अब बीजेपी, हाँ, उसके हिसाब से, कांग्रेस के हिसाब से बीजेपी ने कुछ ना कुछ तो किया ही है। क्या है इस बार जनता का रुझान किस ओर है, क्या कह रही सोच रही जनता? पब्लिक का तो वही लग रहा है फीडबैक कि कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी? हाँ, शंकर धुर्वा का अभी मैं नरहरपुर गया था तो उधर 99% पब्लिक जो थे कांग्रेस के सपोर्ट में थे, धुर्वा जी के फेवर में। तो क्या बीजेपी आशाराम प्रत्याशी नहीं? वो भी हैं, बट पब्लिक का जो मूवमेंट है वो कांग्रेस की तरफ झुकाव है। क्या घोषणा उषणा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कांग्रेस वाले फोकस कर रहे हैं, पब्लिक भी उससे इंटरेस्टेड है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 5 साल में जो है कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया? मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरी जनता बोल रही है इस चीज़ को कि कांग्रेस से वो लोग बहुत संतुष्ट हैं। अच्छा, क्या किसान भी खुश है? हाँ, मतलब 70% तो किसान का ही फीडबैक है कि हम लोग कांग्रेस के साथ हैं। शहरी क्षेत्र में कितना काम हुआ होगा? शहरी क्षेत्र में तो नहीं दिख रहा है जी, क्योंकि नहीं, शहरी से क्षेत्र में 40-45% है। मतलब जितना मतलब रूरल क्षेत्र में है उस हिसाब से शहर में टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस का। मतलब इसका कड़ा मुकाबला हो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 100%, नो डाउट। चलिए आगे और जानते हैं, इनसे बात करते हैं आखिर क्या सोचती है जनता। आपका क्या मत है मतलब चुनाव को लेकर? इस बार भाजपा प्रत्याशी आसाराम नेताम जी बहुत भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। जीतने वाले? हाँ, क्योंकि कांग्रेस का 5 साल का देख लिया जनता ने क्या है। आज देख लो कांकेर शहर में हिचकोले खाते हुए हम लोग को जाना पड़ता है। ये इनका विकास है, बहुत अच्छा विकास है कि आदमी के शारीरिक
वो कर रही है, ये हिचकोले खिला के शरीर को मजबूत कर रही है। सड़क तो बन रही है, लेकिन सड़क तो बन रही है, काम चल रहा है। शुरुआत क्या हुआ, जिस 2018 में भाजपा जिसको छोड़ के गई थी उसको ये लोग नहीं कर पाया। अरे अभी अभी करके ये लोग क्या साबित करना चाह रहे हैं? चुनाव के साल में रोड बना के क्या साबित करना चाह रही हैं? जब रोड तो बन जाएगी तो चलेंगे तो आम आदमी ही। हाँ, और रही बात विकास की, तो क्या मध्यम वर्ग के लिए क्या विकास हुआ है बताइए मेरे को। क्या सोचते क्या है मध्यम वर्ग के लिए, किस तरह का विकास होना के लिए? क्या बिजली बिल हाफ बोल दिए, हाफ बोल के तो ऐसा है कि मनमाना बिल जा रहा है। कहाँ हाफ हुआ है बताओ? पहले 2018 से पहले 1 रुपये या 2 रुपये के अंदर में बिजली बिल हुआ करता था। अभी तो क्राइटेरिया बन गया है कि 100 यूनिट तक अलग है, 200 यूनिट तक अलग है, ऐसा करके। तो क्या लग रहा है इस बार जनता का रुझान क्या बीजेपी की और कांग्रेस की? इस बार भाजपा बहुत पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना रही है। अच्छा, घोषणा पत्र तो आया नहीं है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि हम बहुत अच्छा घोषणा पत्र लाएंगे। कांग्रेस भी कह रही है कि हम किसानों के साथ साथ और अन्य घोषणाएं करेंगे जिससे जनता जो है उन्हें वोट देगी। आपका क्या कहना है? यह कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, पिछला घोषणा पत्र देख लो आप, कितना वादा पूरा किया है। तो वो 2000 घोषणा कर सकती है, उसको पूरा थोड़ा नहीं करना है ना। भाजपा जो घोषणा करती है उसको पूरा करती है। अच्छा, मतलब कथनी और करनी में अंतर है? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। किस तरह का बताइए थोड़ा सा। अभी देख लो ना, कितना सारी घोषणा की थी पिछले चुनाव में और कितना घोषणा पूरा किया है वो। आपको क्या लगता है कि क्षेत्र में जो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के विधायक थे, इन्होंने क्षेत्र में अच्छा काम किया है? अब काम तो दिख रहा है, दिखने के लिए। और बीजेपी जब 15 साल में थी तो 15 साल में क्या विकास? 15 साल में भी था, लेकिन इस बार थोड़ा सा ज़्यादा लगा। अच्छा, ये बताइए, कई चीज़ें आती हैं, युवाओं को रोजगार की बात आती है, किसानों को जो है ऋण माफी की बात आती है, आप क्या सोचते हैं? अब किसानों के लिए तो किया है, लेकिन आम आदमी के लिए तो नहीं कर पाया है अभी तक से। बेरोजगारी के लिए, छोटे धंधे के लिए भी होना चाहिए था, क्या होना वो नहीं हुआ। मतलब वही, मतलब कुछ अनुदान हो जी, ऋण विन का मिलना था। क्या है, महंगाई कितनी बढ़ी है? क्योंकि आपके भोजन पर असर पड़ा है। हाँ, बहुत अच्छा पड़ा है, महंगाई बहुत बढ़ गया ना। कितना बढ़ गया होगा लग रहा है? तेल चावल सब का रेट बढ़ गया। तो क्या लगता है, सरकार इसे कम करने का कोई प्रयास की है? अभी तक समझ प्रयास ही हुआ नहीं है अभी तक। तो कितना असर पड़ गया, कितना बढ़ गया है महंगाई? आप क्या सोचते हैं? पहले क्या रेट था और अभी क्या रेट है? थाली वही रेट है जो चलता था पुराना। तो क्या चावल में दाल कम कर दिए हो या फिर सब्जी कम कर दी हो? सब सेम जैसे चलता वैसे चल रहा है। क्या सोचते हैं आप, इस बार क्या है जनता का मूड? अब देखो आगे। अब क्या लगता है इस बार सरकार किसकी रहेगी? सरकार तो इस बार देखिए, चुनाव तो टक्कर का है, दोनों के बीच बराबर का मुकाबला है। भाजपा शासन का देखें और कांग्रेस शासन का, तो कांग्रेस जो है पिछले 15 साल के मुकाबले 5 साल में अपनी लोकप्रियता जो है भूपेश सरकार वो लोगों के बीच बना चुकी है। काम अगर कहा जाए तो विकास काम तो ऐसे नज़र नहीं आते, लेकिन युवा वर्ग, किसान वर्ग को जो कांग्रेस सरकार ने जो है ना लुभाने का काम किया है, इसलिए इस बार चुनाव जो है बराबरी का लग रहा है। किसान क्या सोचते हैं, क्योंकि आप भी एक किसान हैं और एक युवा हैं? किसान, अब कर्जा मेन जो होता है किसानों के लिए, कर्जा बड़ी चीज़ होती है, और कर्जा अगर उनका माफ़ हो जाता है तो किसान को कहीं ना कहीं मुनाफा होता है। तो इस बार भी तो भूपेश गवर्नमेंट बोल रही है कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। हाँ, तो इस बार भी बोल रहे हैं, लेकिन भाजपा भी अपने तरीके से, अभी देखिए घोषणा पत्र आना बाकी है, तो उसके बाद कुछ समझ आएगा कि भाजपा अपना मतलब घोषणा पत्र में क्या कुछ लेकर आता है। रोजगार की बात होती है, बेरोजगारी भत्ते की बात होती है, सरकार ने बेरोजगारी भत्ता दिया है, क्या आपको लाभ मिला? रोजगार से देखे बेरोजगारी भत्ता तो मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन रोजगार कोई सब लोगों को, बेरोजगारों को ज़्यादा रोजगार मिला नहीं है। अब देखेंगे तो पीएससी घोटाला कांग्रेस के लिए एक गले में हड्डी की तरह हो चुका है, तो रोजगार के नाम पर सिर्फ बेरोजगारी भत्ता युवाओं को दिया गया है और कुछ नहीं मिला। क्षेत्र में कितने काम हुए? क्षेत्र में हमारे शहर में देखेंगे, कांकेर शहर में तो काम हुआ है। अब चौड़ीकरण हमारा बहुत बड़ा मुद्दा था, पिछले 15 सालों में देखे 5 सालों में तो शहर में विकास नज़र आ रहा है। आप क्या सोचते हैं इस बार चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर ये सोच रहे हैं, लोकल है हमारा काका, तो उनको ही आना चाहिए, उन्हीं सब पहली पसंद वही है। अभी बीजेपी की तरफ से अभी कोई बड़ा उम्मीदवार दिखाई नहीं दिया है। जो पुराने थे हमारे माननीय रमन सिंह जी थे, उनका 15 साल का कार्यकाल देख लिया हमने। हम दोबारा फिर से भूपेश जी को लाना चाहते हैं। क्या मतलब आप ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में विकास के काम हुए हैं 5 सालों में? बहुत हुए, अभी भी चल रहे हैं। जहाँ भी देखो हर तरफ रोड बन रहे हैं, घर घर बिजली पहुँच रही है, रोड का काम तो हर तरफ चल रहा है। थोड़े परेशान है हम लोग गाड़ी चला के, लेकिन एक बार रोड बन जाएगा सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इस बार चुनाव है, कालक थे, ग्रामीण क्षेत्र में क्या असर पड़ी चुनाव के? काला बताबो तक कहा है, मतलब कि महिलाओं पर कुछ काम करे सरकार? करे कुछ, अब भावे अब करत है। अच्छा, खेती किसानी काम करते हो? किसानी काम करथन। हाँ। और खेती से अपन नलवा जलवा कमात खात नौकरी छै।
अच्छा, सरकार जैसे बोले थे कि किसान मन के ऋण माफ कर, वो का सोचते आप? सोचा था माफ करत करी माफ हो है कि नहीं हो? माफ कद का माफ हो? बहुत कम हो है कर्जा बोरी का। आप बताओ आपके कद का माफ हो ऋण? खेती किसानी है, ज़्यादा तो नहीं है, हमारे 2 एकड़ है। माफ हो? माफ हो। सरकार तो भी ठीक कर रहा है, कांग्रेस सरकार तो ठीक चला रही है, काम कर रही है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि बेरोजगारी भत्ता, रोजगार और शिक्षा, किसानी, आपका क्या सोचना है? किस क्षेत्र में ज़्यादा बेहतर काम होना चाहिए? किसी क्षेत्र में बेहतर काम होना चाहिए, किसान मजदूर के अच्छे ढंग से होना चाहिए, उनके हितों में काम होना। हाँ, उनके हित में होना चाहिए। क्या है इस बार जनता का मूड की सरकार किसकी होगी, किसकी नहीं होगी? जनता के ऊपर डिपेंड करता है। जनता के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या लग रहा है कि क्षेत्र में किस तरह के काम हुए हैं, और जो 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, 15 साल बीजेपी की सरकार थी, क्या बेहतर रहा? काम तो सभी करते हैं और कुछ कमी रह जाता है ना? तो देखो जनता क्या करती है। आप क्या सोचते हैं, आप अपना कैसा प्रतिनिधि चुनना चाहेंगे? अब जो अच्छा काम करे उसे चुनेंगे। आपके क्षेत्र में तो काफ़ी घमासान मचा हुआ है। संतराम नेताम जी जो सिटिंग एमएलए है और जो नीलकंठ टेकाम जी पूर्व आईएएस है, उनके बीच कड़ा मुकाबला होगा, क्या लग रहा है इस बार? अब मुकाबला काटे की टक्कर है वहाँ पे, है ना? और अब सिटिंग विधायक है तो पड़ला भारी होगा। अब देखो 7 तारीख की बारिश समझ में आ जाए क्या होगा। अच्छा, किसानी के क्षेत्र में कांग्रेस बोल रही है कि हमने बेहतर काम किया है, बीजेपी हमेशा उसको नकार के रहती है। नहीं, किसानी क्षेत्र में तो काम नहीं किया है वो, है नहीं? अब अभी बोल रहा है कि 20 कुंटल लूँगा बोल के, है ना? अब उसी को पहले बोला कि 20 कुंटल लूँगा बोल के, तो जिताओगे तब दूंगा, 20 कुंटल बोलता है। मतलब ये है कि चुनावी हथकंडा है। चुनावी हथकंडा और कुछ क्या है? अंकल, इस बार क्या है, चुनाव गर्म है, चाय गर्म है या चुनाव गर्म है? भैया दोनों गर्म है भैया। दोनों गर्म है। तो क्या लग रहा है इस बार प्रत्याशी ज़्यादा गर्म हो रहे हैं कि जनता ज़्यादा गर्म है कि इस बार अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए? नहीं, कहने का मतलब आपका ये है कि आपका इस बार जो परिवर्तन है भैया, परिवर्तन है। हाँ, परिवर्तन है। क्या सोच रही है जनता इस बार, क्या परिवर्तन लाना चाहती है? देखिए, विकास होना चाहिए भैया। क्या लग रहा है क्षेत्र में किस तरह से काम होने थे, किस तरह के काम नहीं हुए हैं? देखिए, ये आप बस स्टैंड की हालत देख रहे हैं भैया, इसको जो है थोड़ा सा हल्का विकास होना चाहिए। इस स्टैंड में आपका जो है, आपका गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। अब आप देख लीजिए भैया, सामने में प्रत्यक्ष में आप देख लीजिए, इसमें बोलने की बात नहीं है। पार्किंग की व्यवस्था है जी, मूत्रालय की व्यवस्था, कई लोग शिकायत कर रहे थे कि बाथरूम की व्यवस्था भी सही यहाँ है। पर जो है मूत्रालय है, लेकिन वो जो है आपकी जो है रिजर्व में है, उनको दे दिया गया है। अब पब्लिक को परेशानी होती है। खास तौर पे इस इलाके में जो है काफ़ी लोगों की आमद होती है। छत्तीसगढ़ राज्य के बहुत सारे लोग पहुंचते हैं क्योंकि ये कांकेर ज़िले का सबसे बड़ा बस स्टैंड है और इसी तरह लोगों का आना जाना चलता रहता है। चुनावी माहौल है, जिस तरह चुनाव गर्म है उसी तरह यहाँ पर चाय भी काफ़ी गर्म मिलती है। अब जनता का रुझान जो है 3 दिसंबर को पता चलेगा कि आखिर किस ओर जाता है। नीरज तिवारी, NDTV, कांकेर।